फ्रीलांस पाकिस्तान टीम की जानिब से आलमी गांव के वासियों को बिलखसूस ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वेब इंटरेक्टिव डिज़ाइनर्स, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स और मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर्स को वेलकम, खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। फोटोशॉप के बुनियादी टूल्स का तारफ़ और उनके इस्तेमाल का तरीकाकार हमारी इस सीरीज़ का हिस्सा है। ये सफ़र हमने मूव टूल से शुरू किया था और मूव टूल से होते हुए आज हम पहुंचे हैं जूम टूल तक। जूम टूल जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट Z है या जिसे हम उर्फ़ आम में Z भी कहते हैं। तो जो ही हम अपने कीबोर्ड से Z प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जूम का आइकन जो है ये एक्टिवेट हो गया है। जूम दरअसल करता क्या है, इसकी दो पोजीशन है। या आप किसी चीज़ को अपनी तरफ जब खींचते हैं तो वो जूम इन होगा, जब आप किसी चीज़ को अपने से दूर करते हैं, छोटा करके देखना चाहते हैं तो वो जूम आउट होगा। तो ये फोटोग्राफी में हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं। फिल्म के अंदर ये टेक्निक यूज़ होती है कि समटाइम्स जो प्रोड्यूसर है या कैमरामैन जो है वो चीज़ों को जूम इन करके दिखाता है और बाज़ बात आप उसको जूम आउट करके दिखाते हैं। फ़र्ज़ कर लें अगर बहुत दूर एक पहाड़ है और आप ये चाहते हैं कि आप उसको करीब करके देखें जबकि आप उससे कुछ फासले पे खड़े हैं, तो आप उस व्यू को जूम इन करके देखेंगे। तो जब आपने कीबोर्ड से Z प्रेस किया या यहाँ से इस टूल के ऊपर ये जो आइकन बना हुआ है आपने जूम टूल को सिलेक्ट किया तो ये एक ऑप्शन बार जो है वो हमारे सामने ओपन हो जाती है। बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड ऑप्शन बार है। जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन चेक होता है वो उसके अंदर ये प्लस का साइन आपको नज़र आ रहा है। प्लस का मतलब ये है कि जब मेरा जूम टूल यहाँ से एक्टिवेट है तो मैं लेफ्ट माउस क्लिक से इस तरीके से प्रेस करके इसको राइट या लेफ्ट जो है वो थोड़ा सा ड्रैग करूँगा तो ये जूम करेगा। जूम का फ़ायदा क्या होता है कि आप इमेज को अपने करीब करके उसके ऊपर काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर इमेज बहुत दूर होगा और इस तरीके से आप काम कर रहे हैं और फोटोशॉप चूँकि पिक्सल बेस्ड है तो बाज़ औक़ात बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रह जाती हैं। तो फिर आप लेफ़्ट माउस क्लिक करेंगे किसी एरिया में इस तरीके से, तो वो एरिया जो है वो बिल्कुल जूम होकर आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा और आप उस एरिया में फ़र्ज़ कर लें हम इस दाग को मिटाना चाहते हैं। इसी तरीके से आर्जी तौर पर जब मैं स्पेस बार प्रेस करके रखूँगा तो मैं यहाँ से मूव कर सकता हूँ। यहाँ अगेन मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद जूम कर सकता हूँ। अगर आप इसको बिल्कुल जूम कर देंगे तो ये आप इसके अंदर छोटे छोटे जो स्क्वायर हैं, ये एक स्क्वायर जो है इसको एक पिक्सल कहते हैं। तो दूर से आप देखें तो कलर की और तरह की वैल्यू होती है, लेकिन जब आप इसको जूम करके करीब लेके आते हैं तो ये इस तरीके से नज़र आता है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है माइनस के साथ, कि जब आपने इसको जूम आउट करना है, अगर आप इसके ऊपर हवर भी करें तो ये लिखा हुआ भी आ जाता है कि जूम इन है और माइनस के साथ ये जूम आउट है। नेक्स्ट ऑप्शन ये हमने हैंड टूल में और रोटेट व्यू टूल में भी देखा था कि जब आपकी बहुत सारी विंडोज़ जो हैं वो ओपन हैं तो उनको आप रीसाइज कर सकते हैं फिट करने के लिए। इसी तरीके से जूम ऑल विंडोज़ हैं, फ़र्ज़ कर लें बहुत सारी विंडोज़ ओपन हैं तो आप उन सबको एक साथ जूम कर सकते हैं। उसके बाद ये एक चेक है स्क्रबी जूम। अब इसके ऊपर अगर आप देखें स्क्रबी जूम के ऊपर कि क्लिक एंड मूव लेफ्ट और राइट टू स्केल यूजिंग द जूम टूल, ये ओपन GL ओनली है। तो अगर आपका जो CPU है इसके अंदर एक प्रोसेसर या GL की इसके अंदर फैसिलिटी मौजूद है तो फिर ये आपको इस तरीके से ये स्क्रब करके आप इसको मूव कर सकते हैं माउस के साथ। अगर आपका माउस जो है वो इस तरीके से इसको स्क्रब नहीं कर रहा, जूम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब यह है कि आपका सिस्टम जो है इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। उसके बाद ये 100% फिट स्क्रीन और फिल स्क्रीन है, ये हमने हैंड टूल में भी देखा था। 100% पे ये फुल जितनी इमेज की रेजोल्यूशन होगी उस तरीके से ये जूम हो जाएगा। फिट स्क्रीन पे आप क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन के अंदर फिट कर देगा। फिल स्क्रीन को आप करेंगे तो ये जो स्क्रीन है इसको ये फिल कर देगा। अब इसकी शॉर्टकट कीज़ भी आप ज़हन में रखें। फ़र्ज़ कर लें अगर आप इस जगह पे काम कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आप इस एरिया को जूम करके देखें और यहाँ से आपको प्रेस ना करना पड़े, तो फिर आप क्या करेंगे, आप स्पेस बार को प्रेस करेंगे। एक दफ़ा स्पेस बार को प्रेस करने से हैंड टूल जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन अगर आप इस स्पेस बार के साथ कंट्रोल की भी प्रेस कर दें, देखिए मैं अभी कंट्रोल की जब प्रेस करता हूं तो जूम टूल एक्टिवेट हो जाता है। कंट्रोल के बगैर हैंड टूल है, मैं मूव कर सकता हूं, लेकिन जो ही मैं कंट्रोल की भी प्रेस करता हूं और फिर लेफ्ट माउस क्लिक से इस तरीके से मूव करता हूं तो वो जूम करेगा। अगर मैं राइट साइड पे माउस को ले जाता हूं तो वो इस तरीके से जूम करता है। अगर मैं लेफ्ट साइड पे चला जाता हूं तो वो इस तरीके से जूम आउट करना शुरू कर देता है और इसको मैं बिल्कुल मिनिमम लेवल पे ले जाता हूँ। इसी तरीके से इसको मैं बिल्कुल फुल पिक्सल लेवल के अंदाज में भी जूम कर सकता हूँ। तो ये तो था कीबोर्ड शॉर्टकट, स्पेस बार और उसके बाद कंट्रोल। जब ये बिल्कुल फुल लेंथ पे चला जाता है तो इस आइकन में आप प्लस की जगह पे माइनस है, इसका मतलब यह है कि इससे मजीद हम जूम नहीं कर सकते, तो फिर हमको इस तरीके से वापस जाना पड़ेगा।
कुछ लोग ये भी करते हैं मैनुअली कि जब आप किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर काम कर रहे हो तो आप कंट्रोल की को प्रेस करके रखें और जो आपके कीबोर्ड के ऊपर प्लस का साइन है, जहां इक्वल्स टू का साइन भी होता है या बराबर है, तो कंट्रोल को प्रेस करके रखें और प्लस को इस तरीके से आप टैप करना शुरू कर देंगे तो वो क्या करेगा, वो आहिस्ता आहिस्ता जूम करना शुरू कर देगा। इसी तरीके से कंट्रोल को प्रेस करके जब आप माइनस को प्रेस करेंगे तो इससे भी आप अपना डॉक्यूमेंट जो है वो जूम आउट कर सकते हैं। प्लस से जूम इन होगा और कंट्रोल माइनस से जूम आउट होगा इस तरीके से। तो ये बहुत ज़रूरी होता है समटाइम्स। मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी एक ट्यूटोरियल में बताया था कि आप अपनी आंखों को थकने से बचाएं, क्योंकि जब आपने बहुत लंबा काम करना होता है तो आप अगर झुक के काम करेंगे, स्क्रीन के ऊपर आंखें लगा के काम करेंगे तो आपकी आंखें जल्दी थक जाएंगी। तो कोशिश किया करें कि आप स्पेस बार को इस तरीके से प्रेस करके कंट्रोल की प्रेस करें और इमेज को उस हद तक अपने सामने ले आएं जहां वो आपकी आंखों को चुभे नहीं। और इस तरीके से आसान होगा आपके लिए पिक्सल्स के ऊपर काम करना और फिर डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारे ऐप जो होते हैं वो नज़र आ जाते हैं जब हम उसको जूम इन कर लेते हैं। इसके अलावा इसका एक और तरीकाकार भी है। अगर आप विंडो में जाएं तो विंडो में जाके तो यहाँ पे ये देखें नेविगेटर, ये नेविगेटर का एक पैनल है। जो ही हम इस नेविगेटर के पैनल को यहाँ से क्लिक करते हैं तो ये एक पैनल हमारे सामने ओपन हो जाता है। इसको लेफ्ट माउस क्लिक से हम यहाँ से रिलीज कर लेते हैं। फिलहाल हमें हिस्टाग्राम की ज़रूरत नहीं, हिस्टाग्राम की ज़रूरत हमें तब पड़ेगी जब हम कलर करेक्शन की सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से ये जो लाइनें नज़र आ रही हैं, क्लिक किया, यहाँ से आप इसको क्लोज कर सकते हैं। इसी तरीके से इसके अगर आप राइट साइड पे हवर करें तो ये डबल हेडेड एरो है, इससे आप इस पैनल को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो इसको हम कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट कर लें, लेफ्ट माउस क्लिक से मैंने इसको प्रेस करके रखा, होल्ड करके रखा और ये इस तरीके से मूव कर रहा है। अब मैं इसको यहाँ पे लगाना चाहता हूँ तो ये देखें आपने एक ब्लू लाइन जो है वो आना शुरू होगी। जो ही मैंने माउस की लेफ्ट क्लिक से उंगली उठाई तो ये यहाँ पे अब फिट हो गया है। अब इसके अंदर भी अगर आप ये देखें तो यहाँ पे परसेंटेज लिखी हुई है। इसका मतलब ये है कि मैं इसको यहाँ से मैनुअली 50 लिखता हूँ और एंटर करूँगा तो ये 50% पे चला गया। स्पेस बार प्रेस करके मैं इसको ऊपर ले आता हूँ। इसी तरीके से इसके अंदर जो है ये एक छोटा सा आपको नज़र आ रहा है, ये छोटे छोटे पहाड़ हैं, राइट साइड पे बड़े पहाड़ हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप इसको लेफ्ट साइड पे पकड़ के स्लाइडर को लेके जाएंगे तो आप पहाड़ों को दूर कर रहे हैं, यानी आप जूम आउट कर रहे हैं। लेकिन जब आप जूम इन कर रहे हैं तो पहाड़ बड़े हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपके इमेज का व्यू जो है वो भी बड़ा बड़ा हो रहा है। तो इसी तरीके से इसके अंदर भी अगर आप देखें तो ये आपको एक रेक्टेंगल नज़र आ रही है। लेफ्ट माउस क्लिक से अगर आप इसको पकड़ के मूव करें तो ये आपके डॉक्यूमेंट के मुख्तलिफ एरियाज में मूव करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, हमें पता है कि हम इस एरिया में जाना चाहते हैं तो वहाँ ले जाएं और फिर काम शुरू कर दें। इसी तरीके से यहाँ से भी आप मूव कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका नाम है नेविगेटर। सो नेविगेशन का मतलब ये होता है कि एक किस्म का आपने रास्ता तलाश करना है, आपने चीज़ों को ढूंढना है, नेविगेट करना है। तो यहाँ पे इन छोटी सी बार्स के ऊपर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे हैं पैनल ऑप्शंस। तो जो ही हम पैनल ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये एक छोटा सा पैनल ओपन हो जाता है। ये कलर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये कलर था फिलहाल लाइट रेड। यहाँ से मैं कलर को चेंज भी कर सकता हूँ। फर्स्ट कलर मैं ग्रीन कर लेता हूँ तो फिर यहाँ पे मुझे वो नेविगेटर जो है वो ग्रीन कलर में दिखाई देगा। इसी तरीके से मैं कोई भी कलर जो है वो लाइट ग्रे ले आता हूँ या फर्स्ट कलर मैं मीडियम ब्लू कर लेता हूँ। तो जैसा आपका टेस्ट है या जैसे आपकी आंखों को जो रंग अच्छा लगता है उससे आप वो चेंज कर सकते हैं। अगर आप कोई कस्टम कलर रखना चाहें तो इस कलर बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कलर पिकर है। अब जब कलर पिकर सामने आया तो उसके आगे लिखा हुआ है व्यू बॉक्स कलर, कि आप इसके अंदर कौन सा कलर जो है वो एडजस्ट करना चाहते हैं। तो ये आपके टेस्ट के ऊपर है कि आपने उसको किस तरीके से कलर चेंज करना है। कंट्रोल Z जब हम करते हैं तो अगेन आपने स्क्रीन के अंदर फिट कर दिया। तो ये था जूम टूल। थैंक यू वेरी मच।